सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, आज जो आपके लिए हम सत्संग लेकर आए हैं वो एक आंटी जी ने भेजा है। जैसे उन्होंने बोला है मैं वैसे ही आपको पढ़ के सुनाऊंगी सारा उनका सत्संग। आप सुनिए, सत्संग में बहुत शक्ति है, मैं हर बार कहती हूँ। और जो भी संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहें वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सत्संग आंटी जी ने जो हमें भेजा है। आंटी जी कहती हैं, सारी संगत को जय गुरु जी। जैसा कि कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से सुनाना चाहिए। जब से हमारी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई तो मेरा जो उनके गुरु जी के साथ जर्नी है वो जन्म जन्मांतर की है। संगत जी सभी पहले एक बार बोले मेरे साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के साथ जो मेरी वास्तविक जर्नी है वो सितंबर 2023 से शुरू हुई। गुरु जी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। गुरु जी ने मेरे को अपने आप ही अपने साथ जोड़ा है। मुझे उनके बारे में किसी से कुछ पता नहीं चला। एक बार मैं फेसबुक चला रही थी तो सामने गुरु जी का स्वरूप आ गया और पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने उनको प्रणाम किया और जय गुरु जी लिख दिया। ऐसे ही फिर एक दिन उनका मैसेज आया और मैंने फिर से जय गुरु जी लिख दिया। धीरे धीरे मैं उनके जितने मैसेजेस फेसबुक पे आते थे मैं उनको रीड करती गई और उनका मैं जय गुरु जी लिखती गई और उनसे मैं बातें करने लगी। उनसे मैं अपनी हर छोटी बड़ी बात शेयर करने लगी। फिर धीरे धीरे मैंने उनके सत्संग सुनने शुरू कर दिए। संगत जी, मुझसे कोई भूल हो जाए या कोई गलती हो जाए सत्संग सुनाते हुए तो मुझे माफ़ करिएगा। मेरा ये पहला सत्संग है। फिर संगत जी, एक दिन मैंने अपनी बेटी को बताया कि ये गुरुजी हैं जिनको मैंने माना है और ये हमारे गुरुजी हैं। तो मेरी बेटी ने बोला कि ये तो गुरुजी, जो स्वरूप देख के बोला कि ये तो नानी के गुरुजी भी हैं। संगत जी, मेरी बुआ नानी है, वो कहती कि उनके पास भी उसने ये स्वरूप देखा है। मैंने उसी टाइम अपनी बुआ नानी को फ़ोन लगाया और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ मैं भी ऐसे ही जुड़ी थी इनके साथ और मैं एक दिन आऊँगी और तुझे अपना गुरु जी का स्वरूप दे के जाऊँगी। तो पता नहीं क्या हुआ कि वो आ नहीं पाई, या शायद अभी गुरु जी की मर्ज़ी नहीं थी मुझे अपने साथ पूरी तरह से मुझे स्वरूप देने की या जोड़ने की। ये तो गुरु जी जाने। और संगत जी, अभी भी मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है गुरु जी का, लेकिन मैं फ़ोन के थ्रू ही उनका मंत्र जाप और उनकी पूजा अर्चना करती रहती हूँ। वैसे तो मैं सितंबर मंथ से उनके साथ जुड़ी थी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि गुरुजी ने बहुत पहले ही मुझे अपने साथ जोड़ लिया था। गुरुजी ने मेरी बेटी की सिलेक्शन नव भारती स्कूल में करा दी जहां पर मैं चाहती थी। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया और उसको वहां पर एडमिशन मिल गई। गुरुजी शायद जानते हैं कि मैं एक प्राइवेट नौकरी करती हूँ छोटी सी, और मेरे हस्बैंड भी। हमारा इतना कोई सर्कल नहीं है कि कोई हम जान पहचान लगा कर या सिफारिश लगा कर बच्चे की एडमिशन कराते। गुरुजी का लाख लाख बार शुक्राना। ऐसे ही संगत जी, मेरे पापा कुछ महीनों से काफ़ी बीमार थे। वैसे तो फिज़िकली वो ठीक थे लेकिन मेंटली काफ़ी वो बीमार थे। उनकी बीमारी का इलाज कराने के लिए हमने उन्हें हॉस्पिटलाइज़ किया पठानकोट में। मेरे आंटी आए तब मुझे कुछ नहीं पता था। उन्होंने वो स्वरूप लेके आए, जल प्रसाद भी साथ लेके आए। उन्होंने आते ही मेरे पापा के पिल्लों के नीचे गुरुजी का स्वरूप रख दिया और उन्हें जल प्रसाद भी पिलाया। पर मेरे पापा इस हालत में नहीं थे कि वो गुरुजी को देख सकते। वे उस गुरुजी के स्वरूप की तरफ उन्होंने देखा तक नहीं और ना ही उन्होंने वो जल प्रसाद भी हम उन्हें दवाई में मिला कर देते थे क्योंकि वो मेंटली हालत उनकी अच्छी नहीं थी। तो शायद गुरुजी ने उनको अपने साथ बहुत ही दूसरी तरह से जोड़ना था और गुरुजी ने उनको अपने पास बुला लिया। जी का स्वरूप पिल्लों के नीचे रखने से चाहे मेरे पापा ने देखा हो या ना देखा हो, पर हमने उन्हें बहुत ही माना था दिल से। तो गुरुजी ने हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं होने दिया और पापा को अगले दिन ही डॉक्टर ने छुट्टी दे दी और कहा कि आप इन्हें घर ले जाइए, इनको फ़ीवर है, जब इनका फ़ीवर उतर जाएगा तब हम इन्हें देखेंगे। संगत जी, आप मानेंगे, एक दिन वो उन्होंने घर पे बिताया और उनके रात में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी घड़ी भगवान किसी को ना लाए। बहुत दुख भरी घड़ी थी हमारे लिए संगत जी।
हाँ जी संगत जी, मैं तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, पर चलो जैसी गुरु जी की इच्छा। हमारे साथ गुरु जी का सहारा है, ये सबसे बड़ी बात है। सत्संग आपके साथ छोटा सा शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। संगत जी, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं कोई नामदान लूँ, किसी को अपना गुरु बनाऊँ और जीवन का कोई लक्ष्य प्राप्त करूँ। मुझे नहीं पता गुरु जी ने मुझे कैसे जोड़ा, मेरे मन की बात उन्होंने कैसे सुनी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप भी हम कोई गुरु को मानते हैं, हम किसी गुरु का नाम लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड कभी नहीं माने। जब मैंने इनको गुरु जी को मानना शुरू किया, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं इन्हें मानने लगी हूँ, तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, उल्टा मुझसे कहा कि उनका सत्संग मुझे भी भेज। मैंने उनके फ़ोन पे उनका सत्संग भेजा और संगत जी, गुरु जी की महिमा देखिए। उन्होंने कहा कि मुझे भी इनका वो बनना है, मैं भी तेरे साथ चलूँगा जहाँ पर तू जाएगी इनका सत्संग सुनने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे हमने उन्हें मानना शुरू किया, एक शाम को मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठी हुई थी। मुझे अचानक से रोज़ की खुशबू आने लगी, गुलाब की खुशबू आने लगी। पर माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, इंसान है ना, हमसे गलतियाँ होती हैं और कौन गलतियाँ इतनी कर सकता है। मैंने सोचा कि शायद बाहर कोई गुलाब का पौधा है जिससे मुझे खुशबू आ रही है, और फिर यहाँ अलमारी में कपड़ों में कोई सेंट है जिसकी मुझे खुशबू आ रही है। इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं, हम लोग इतनी जल्दी उनकी महिमा, भगवान की महिमा को कैसे पार पा सकते हैं, है ना जी। हमें क्या पता था, मुझे क्या कुछ नहीं पता था संगत जी, मैं कुछ नहीं जानती कि गुरु जी मेरे को अपने साथ जोड़ रहे थे। एक हवा का झोंका था जो मुझे टच करके निकल गया। गुरु जी ने मुझे अपने साथ पूरी तरह से जोड़ लिया था। उनकी तरफ से ही सारा कुछ हुआ था। हम कौन होते हैं उनके पास जाने वाले। उन्होंने हमें बहुत ही कृतार्थ कर दिया, हमें खुशबू दिलाकर और अपने साथ जोड़कर संगत जी। हस्बैंड के काम पर भी उन्हें रोज़ की खुशबू आई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने हमको दोनों को इकट्ठे अपने साथ जोड़ा और अपने दर्शन दिए, खुशबू के रूप में दिए। आपका एहसास हमारे लिए बहुत है कि आप हमारे साथ हैं गुरु जी। संगत जी, वैसे तो जीवन में सब कुछ अच्छा है, खुश हूँ मैं, पर हम काफ़ी परेशान थे काफ़ी दिनों से, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी जिम्मेवारियाँ भी बढ़ती जाती हैं। हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। जब से हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, और एक जैसे एक कोई है जो हमें देखने वाला हो। मेरे अंकल की, यानी कि मेरे हस्बैंड की, एक छोटी सी दुकान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारा सहारा बनने के लिए आप जैसा रास्ता दिखाएंगे गुरु जी, हम उसी पर चलेंगे। सारी संगत जो ये सत्संग सुन रही है उनका आप भला कीजिएगा गुरु जी, सबके बच्चों को सेटल कीजिए। शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, कोई भूल हो गई हो मुझसे तो मुझे माफ़ करना। मैं गुरु जी के साथ नई नई जुड़ी हूँ, गुरु जी आप भी मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।